उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी गाय के साथ गंगा स्नान को गया और वहाँ उसके ग्राह में निकल दिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में घासनी के पुत्र को भाड़ की धधकती अग्नि में डलवा दिया। घासी पुत्र शोक में निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी की नियमित पूजा करने लगे। वह प्रतिदिन धान तथा खाकर समय व्यतीत करते थे। व्रत के प्रभाव से भाद्र कृष्ण पक्ष एक दिन उसका लड़का अग्नि से जीवित निकल आया। राजा रानी भाड़ से लड़के को जीवित निकलते थे आश्चर्य करते हुए पंडितों से उसके जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। इस रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले कि हे राजन, एक धात्री ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हो गया। आप भी व्रत को करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके ब्राह्मणों के साथ लेकर के धात्री पुत्र के पास गए। उसको कुछ पलाश के नीचे शिव जी का पूजन करते देखा तो उसे उसकी माँ धात्री से मिला दिया। तब धात्री ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में आई थी, मैं कल आयु भक्षण करते हुए भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती। एक दिन रात्रि में शिव जी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है, क्योंकि तुमने श्रद्धा सहित सेवा पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे, उसका भी लड़का मिल जाएगा तथा लड़के भी होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक सहित व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का ग्राह के मुख से जीवित निकल आया। व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और उसके राज में सुख शांति हो गई। अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। इन कथाओं को सुनकर देवकी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था कि इस व्रत का विधान क्या है। तब नारद जी ने देवकी से कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन व्रत का संकल्प कर दिन में एक बार भोजन करे तथा छठे दिन के घर की सफाई कर आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध करे। नदी, तालाब या कुएं के जल से स्नान कर एक बार का धुला कपड़ा धारण कर सौभाग्य के समस्त नार से सुशोभित होकर के दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लिप कर चौक बनाकर और छठी माता की मूर्ति बनावें या कागज पर भैंस के घी में सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर चूल्हा पर कुश या पलाश के पत्ते के आसन में स्थापित करें। फिर पूर्वमुख होकर के पूजन करें। पूजा के स्थान पर बच्चों को खिलौने तथा पोता रखें। कलश तथा गणेश पूजा करके श्रद्धा के साथ हर छठी माता का पूजन करें। कृत्रिम तालाब बना उसमें जल देवता वरुण जी की पूजन करें। पूजा के अंत में महुए के पत्ते में जल से पूजे धान को भोजन करें। खेत या हल चली धरती पर न चले। इस विधि से जो नारी व्रत रखेगी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी तथा जीवन सुखमय बीतेगा। व्यास जी के अनुसार व्रत के प्रभाव से देवकी ने श्री कृष्ण को पाया तथा युधिष्ठिर से द्रौपदी ने व्रत का महिमा सुनकर बहुत तरह के साथ व्रत किया, जिससे उत्तरा के गर्भ से मृत बालक को जीवित पाया गया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो भी नारी इस व्रत को करेगी उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान सभी कामनाएं पूर्ण होगी। बोलिए बोलिए हर शक्ति माता की जय।
शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानन महाराज की जय, श्री कार्तिकेय महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, नाग महाराज की जय। आरती का तैयारी कीजिए। युवो आजा। अपना अपना आरती बना लीजिए, जलाइए। युवो भेज करे तकलीला 2 मिनट एले मेरे पास कुछ है। चलो तो आरती का तब वीडियो बना लो। चप्पल लगा है मेरी। क्या आ रही